हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब, और इसमें हम इसके सारे के सारे इम्पॉर्टेंट सिनोनिम को कवर करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एसएससी के प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया वर्ड आपको मिलेगा। और सबसे इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो जितने भी वर्ड आप पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा आपको एकदम ट्रिक से याद होने वाला है। और इसका हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 6। तो अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? मित्रता। अब याद कैसे करेंगे? क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको याद कैसे करा जाए। एमिकेबल को याद कर लेते हैं केबल से। किससे याद कर लेते हैं? केबल से। तो मान लीजिए आपके घर में केबल है और आपने केबल से मित्रता कर ली। केबल से मित्रता कर ली है तो भाई केबल में कभी भी करंट आ जा सकता है। करंट आया तो आप तो गए। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? केबल से मित्रता नहीं करनी चाहिए। केबल से क्या नहीं करनी चाहिए? मित्रता। किसी आदमी से करो, औरत से करो, किसी महिला से करो, लेकिन केबल से मित्रता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये घातक हो सकता है। आप केबल से मित्रता किए, करंट आया और आप चले गए ऊपर। तो केबल से हमें क्या नहीं करना चाहिए? मित्रता। तो एमी केबल का मतलब क्या हो जाएगा? मित्रता। सिनोनिम हो सकता है कार्डियल यानी दिलेर, फ्रेंडली आप जानते हैं, गुड नेचर यानी अच्छे नेचर का, हारमोनियस यानी सामंजस्य। ओके, तो एमी केबल मतलब मित्रता। सिनोनिम हो जाएगा कार्डियल, फ्रेंडली, गुड नेचर्ड और हारमोनियस। नेक्स्ट वर्ड आपका है एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है चेतावनी। अब इसको याद कैसे करेंगे? एडमोनिस को याद करेंगे जैसे मान लो किसी मुनि से हमको ऐड कराना है, तो उस मुनि से अगर हम ऐड करा देंगे तो वो इतना खतरनाक तरीके से चेतावनी दे देगा लोगों को कि सब एकदम डर जाएंगे। तो अगर किसी मुनि से हम ऐड कराएंगे तो वो क्या करेगा? बहुत ही खतरनाक चेतावनी दे। ठीक है, तो एडमोनिस का मतलब क्या हो जाएगा? चेतावनी। याद कैसे करेंगे? अगर हम किसी मुनि से ऐड करवाते हैं तो वो बहुत ही खतरनाक तरीके से चेतावनी। ठीक। सिनोनिम इसका हो सकता है मिलता जुलता, रेप्रीमेंट, रिबुक यानी डांटना फटकारना, स्कोल्ड मतलब वही होता है चाइल्ड, और क्रिटिसाइज। ओके, तो एडमोनिश मतलब चेतावनी देना। सिनोनिम हो जाएगा आपका रेप्रीमेंट, रिबुक, स्कोल्ड, चाइल्ड और क्रिटिसाइज। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपीस। एपीस का मतलब होता है शांत करना। अब याद कैसे करेंगे? जैसे मान लो आपने एक एप्पल लाया। क्या किया? एप्पल लाया। अब एप्पल लाए, एक बच्चे हैं दो। अब बच्चे रोना शुरू कर दिए। एक बच्चा ले लिया पूरा का पूरा एप्पल, कह रहा है मैं ही खाऊंगा, दूसरा पा ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? आप एप्पल का एक पीस करेंगे। क्या करेंगे? पीस करेंगे, और पीस करके उसको दोनों को एक एक पीस दे देंगे। तो एक एक पीस करके हमें क्या करना है? शांत करा देना। ऐसे याद करेंगे। एप्पल का पीस करना है और पीस करके क्या करना है? बच्चे को शांत करना है। ओके, सिनोनिम हो जाएगा आपका पैसिफाई। अले। अले मैंने आपको बताया हुआ है, बच्चा रो रहा है तो कहेंगे अले बाबू शांत हो जा। मिटिगेट, मिट्टी का गेट बहुत ही कमजोर होता है एकदम। सूद मतलब शांत कराना, लेसन मतलब शांत कराना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि वाला। इसको याद करेंगे एक क्यूट मैन। कैसे याद करेंगे? एक क्यूट मैन, ऐसे याद करेंगे। एक क्यूट मैन जो होता है वो बुद्धि वाला होता है। ठीक है, एक क्यूट मैन कैसा होता है? बुद्धि वाला होता है। एक्यू मैन, ऐसा मैन जो क्यूट होता है वो कैसा होता है? कुशाग्र बुद्धि वाला। सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सारे के सारे क्यूट मैन बुद्धि वाले हों, कुछ क्यूट मैन लोल भी होते हैं ना। तो एक्यूमैन का मतलब क्या होता है? एक्यूमैन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, यानी जिसकी बुद्धि मतलब बहुत तेज होती है, इंटेलिजेंट टाइप का होता है। सिनोनिम आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट, विट। विट मतलब बुद्धिमत्ता संबंधित, इनसाइट यानी अंदर की भावना उसकी कितनी तेज है, विजडम बुद्धिमानी, इंटेलेक्ट। ओके, एक्यूमैन मतलब कुशाग्र बुद्धि, सिनोनिम हो जाएगा इंटेलिजेंट, विट, इनसाइट, विजडम और इंटेलेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका एपल। एपल का मतलब होता है भयभीत। इसको याद कैसे करेंगे? आप किसी भी पल भयभीत हो सकते हैं ना। आप जा रहे हैं, गाड़ी आकर के ठोक दी, या गाड़ी आपके बगल से ही गुजर गई, तो ऐसी स्थिति में आप क्या हो सकते हैं? भयभीत हो सकते हैं कि नहीं? तो आप हर एक पल भयभीत हो सकते हैं। ओके, एप्पल को याद करेंगे एपल। किसी भी पल आप क्या हो सकते हैं? भयभीत हो सकते हैं, टेरिफाई हो सकते हैं, डर सकते हैं, फ्राइटेंड डरना, स्केयर, शॉक, हॉरिफाई, पैनिक। ओके, तो इस सारा का सारा इसका सिनोनिम हो जाएगा मिलता जुलता, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। तो एप्पल का मतलब क्या हो जाएगा? भयभीत होना। आप किसी भी पल क्या हो सकते हैं? भयभीत हो सकते हैं। सिनोनिम टेरिफाई, फ्राइटेंड, स्केयर, शॉक, हॉरिफाई और पैनिक। नेक्स्ट वर्ड है आपका अबॉन्डन। अबॉन्डन का मतलब क्या होता है? त्यागना या छोड़ना। इसको याद कैसे करेंगे कि अब डॉन नहीं बनना है, अब डॉन नहीं बनना है।
अब हमें डॉन नहीं बनना, अब डॉन नहीं बनना है। अब डॉन नहीं बनेंगे, डॉनगिरी छोड़ देते हैं। तो अब डॉन नहीं बनेंगे, अबॉन्डन। सिनोनिम आप देख सकते हैं इसका लीव। लीव माने छोड़ना, गिव अप माने होता है हार मान करके छोड़ देना। एब्डिकेट, एब्डिकेट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया कि अब दिक्कत है तो उसको छोड़ दे। रिलैंक्विश, इसका मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। जैसे फ्री फायर अगर कभी खेले हो तो उसमें जैसे आप किसी बंदे को फॉलो करके नीचे डाउन हो रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, तो अगर आप रिलैंक्विश कर देंगे तो वहाँ से आप उससे अलग हो जाएंगे। फारसेक का मतलब छोड़ना होता है। ओके, तो अबांडन मतलब छोड़ देना। अब डान नहीं बनेंगे, डानगिरी छोड़ देंगे। सिनोनिम लीव, गिव अप, एब्डिकेट, रिलैंक्विश, फारसेक। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त। एक अपोजिट ऐसा होता है ना, OPPOSIT। इस अपोजिट का मतलब होता है विपरीत या उल्टा, लेकिन ये वाला हमारा अलग अपोजिट है, APPOSIT अपोजिट। इसका मतलब होता है उपयुक्त, सुटेबल। तो इसको याद कैसे करेंगे, ऐसे याद करेंगे। पोज, देखो इसमें एक शब्द आ रहा है ना, पोज। आप पोज दीजिए। कैसी पोज दीजिए, एकदम उपयुक्त पोज दीजिए, तो आपकी फोटो अच्छी आएगी। तो अपोजिट, आप पोज दीजिए। कैसी पोज दीजिए, बेहतर पोज, अच्छी पोज दीजिए। तो अपोजिट का मतलब हो जाएगा उपयुक्त। कैसे याद करेंगे, आप पोज दें। कैसी पोज दें, एकदम उपयुक्त पोज दें। सिनोनिम देख सकते हैं, प्रॉपर, प्रॉपर मतलब उपयुक्त, रेलेवेंट, एप्लीकेबल, रिलेटिव या सुटेबल। ओके, नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ या शार्ट। याद कैसे करेंगे, एक्रोनिम, इसमें आ रहा है क्रो। तो एक जो क्रो होता है वो बहुत ही संक्षिप्त दूरी उड़ता है। अब ऐसा नहीं कि एक देश से उड़ करके दूसरे देश में चला जाएगा ना, तो क्रो जो होता है वो बहुत ही संक्षिप्त दूरी, बहुत ही कम दूरी को तय करता है। ठीक है, एक्रोनिम का मतलब क्या हो जाएगा, एक्रोनिम का मतलब संक्षिप्त, ब्रीफ या शार्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एब्ज्यूर। एब्ज्यूर का मतलब होता है त्याग देना। तो इसको याद ऐसे कर लेना कि अब जरूरी है तो त्याग दो। जैसे अब डान नहीं बनेंगे, डानगिरी छोड़ रहे हैं, ऐसे ही अब जरूरी है कोई चीज़ तो उसको त्याग दो। एब्ज्यूर, अब जरूरी है तो त्याग देना। सिनोनिम देख सकते हैं, वही होगा, लीव, गिव अप, एब्डिकेट, अबॉन्डन, रिजाइन, रिटायर। ओके, तो एब्ज्यूर, अब जरूरी है तो उसको क्या करेंगे, त्याग देंगे। और लास्ट वर्ड आपका है आलवेट। आलवेट का मतलब होता है कम करना। इसको याद ऐसे करेंगे कि अपना आल माने पूरा, वेट माने वजन, अपना पूरा वेट कम कर डालो। अब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाए, 200 किलो का हो जाए, तो उसे हमें क्या करना चाहिए कि तुम्हें आल वेट, अपना पूरा वेट, आल वेट, अपना पूरा वेट क्या कर दो, कम कर दो। तो आल वेट का मतलब भी क्या हो जाएगा, कम करना। सिनोनिम आप देख सकते हैं, लेसन। लेसन माने कम करना, रिड्यूस माने कम करना होता है। डिमनिस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिमनिस मतलब कम करना। अले मैंने आपको बता दिया, शांत कराना। सूद मतलब वही शांत कराना या कम कराना। ओके, तो एक बार चलिए जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। एमिकेबल, केबल से हमें क्या नहीं करना चाहिए, मित्रता नहीं करनी चाहिए। एडमोनिस, एडमोनिस अगर हम किसी मुनि से ऐड कराएंगे तो उसमें एकदम चेतावनी देगा। एपीस, एप्पल का पीस करना और बच्चों को शांत करा देना है। एक्यूमैन, एक्यूट मैन कैसा होता है, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। एप्पल, हर पल क्या लगता है, भय लगता है। अबांडन, अब डान नहीं बनेंगे, डानगिरी को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं। अपोजिट, आप पोज कैसे दें, एकदम उपयुक्त पोज दें। एक्रोनिम, क्रो कितनी दूरी उड़ता है, संक्षिप्त दूरी उड़ता है। और एब्ज्यूर, अब जरूरी है तो त्याग दो। आलवेट, अपना आलवेट क्या करना चाहिए, कम कर देना चाहिए। गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।